बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आपसे पहले ही माजरत कि ये वाक़या मुख्तसर नहीं किया जा सकता, मगर वादा है अगर आपने इसे आखिर तक सुन लिया तो आपका दिल बेइख्तियार कहेगा सुब्हान अल्लाह। तकरीबन 2500 साल पहले मुल्क यमन पर असअद तुब्बान हेमयरी नामी बादशाह की हुकूमत थी। यमन की ज़बान में बादशाह को तुब्बा कहा जाता था। इसी वजह से तारीख़ में ये बादशाह तुब्बाउल अव्वल के नाम से मशहूर हुआ। एक मर्तबा तुब्बा अपने वज़ीर के साथ सैरो सफ़र पर निकला। उसके साथ तकरीबन 1,13,000 पैदल सिपाही और 1,30,000 घुड़सवार थे। जहां भी ये अजीम काफ़िला पहुंचता, लोग हैरत और हैबत से उनका शानदार इस्तकबाल करते। इस सफ़र के दौरान तुब्बा एक अजीब काम भी करता रहा। वो हर शहर से 10 उलमा को मुंतखब करके अपने काफ़िले में शामिल कर लेता। यूं मुख्तलिफ शहरों से गुजरते गुजरते तकरीबन 4,000 उलमा उसके साथ जमा हो गए। जब ये काफ़िला मक्का मुकर्रमा पहुंचा तो वहां के लोगों ने इस काफ़िले की कोई ख़ास आवभगत न की। ये बात तुब्बा को बहुत नागवार गुजरी। उसने वज़ीर को बुलाकर वजह पूछी तो वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, इस शहर में एक इमारत है जिसे काबा कहते हैं। यहाँ के लोग इसी के गिर्द इबादत करते हैं और बुतों को पूजते हैं। ये सुनकर तुब्बा के दिल में शदीद गुस्सा पैदा हुआ। उसने इरादा कर लिया कि वो मक्के के मर्दों को कत्ल कर देगा, औरतों और बच्चों को कैदी बना लेगा और काबे को भी गिरा देगा। लेकिन जैसे ही उसने ये इरादा किया, अचानक उसके सर में शदीद दर्द शुरू हो गया। उसकी आंख, नाक, कान और मुंह से बदबूदार पानी बहने लगा। बदबू इस कदर शदीद थी कि कोई शख्स उसके करीब ठहर भी नहीं सकता था। तबीबों को बुलाया गया, मगर कोई भी इस बीमारी का इलाज न बता सका। सबका यही कहना था कि ये कोई आसमानी मामला मालूम होता है। इसी दौरान रात के वक्त एक आलिम वज़ीर के पास आए और कहा, अगर बादशाह मेरे एक सवाल का सच्चा जवाब दे तो मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। जब आलिम बादशाह के पास पहुँचे तो उन्होंने पूछा, सच सच बताओ, तुम्हारे दिल में काबे के बारे में क्या इरादा है? बीमारी से निढाल तुब्बा ने फौरन अपना बुरा इरादा बयान कर दिया। आलिम ने फरमाया, तुम्हारी बीमारी की वजह यही बुरी नीयत है। काबा का मालिक अल्लाह है और वो दिलों के हाल जानता है। अगर तुम दिल से इस इरादे से तौबा कर लो तो तुम ठीक हो जाओगे। तुब्बा ने फौरन अपने इरादे से तौबा की और हैरत अंगेज तौर पर उसी वक्त सेहतयाब हो गया। ये मौजज़ा देखकर तुब्बा अल्लाह ताला पर ईमान ले आया और दीन इब्राहीमी इख्तियार कर लिया। उसने काबा की ताज़ीम में 7 ग़िलाफ़ तैयार करवाए। रिवायत के मुताबिक इससे पहले किसी ने काबे पर ग़िलाफ़ नहीं चढ़ाया था। इसके बाद वो मक्का से रवाना होकर मदीना की तरफ रवाना हुआ। इस वक्त मदीना में बाकायदा आबादी नहीं थी, सिर्फ एक चश्मा था। काफ़िला वहीं ठहर गया। यहाँ मौजूद 4,000 उलमा ने आपस में मशवरा किया और उनमें से 400 उलमा ने फैसला किया कि वो इस सरजमीन को कभी नहीं छोड़ेंगे। जब तुब्बा को इसकी वजह मालूम हुई तो उलमा ने बताया, इस सरजमीन पर एक आखिरी नबी तशरीफ़ लाएंगे जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। वो मक्का में पैदा होंगे और मदीना हिजरत करेंगे। हमें उम्मीद है कि या तो हम उनका ज़माना पालें या हमारी औलाद इस सआदत से फैज़याब हो जाए। ये सुनकर तुब्बा भी 1 साल तक वहीं ठहर गया। उसने इन 400 उलमा के लिए 400 घर बनवाए, उनकी शादियां करवाईं और उन्हें मालो दौलत दिया। 1 साल बाद जब उसने रवाना होने का इरादा किया तो उसने नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक ख़त लिखा, जिसमें अपने ईमान और मोहब्बत का इजहार किया और शफ़ाअत की दरख्वास्त भी की। ये ख़त उसने एक आलिम के सपुर्द किया और वसीयत की कि अगर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक पहुँच जाए तो इन्हें ये ख़त पहुँचा दिया जाए। इसके बाद तुब्बा वहाँ से रवाना होकर हिंद के शहर गिलसान चला गया, जहाँ उसका इंतकाल हो गया। तकरीबन 1000 साल बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई और फिर हिजरत के वक्त मदीना तशरीफ़ लाए। मदीना के अंसार असल में इन्हीं 400 उलमा की औलाद थे जो नस्ल दर नस्ल इस ख़त की हिफाजत करते रहे। आखिरकार वो ख़त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सुनकर 3 मरतबा फरमाया, मरहबन बिल अख़ सालिह, यानी नेक भाई को खुश आमदीद। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि अल्लाह के नेक बंदे सदियों पहले भी हक़ को पहचान लेते थे और आने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते थे। माखूज़ है तारीख़ दिमिश्क से।